माँ। हेलो। 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 पटल पर उपस्थित सुधी जन का हार्दिक और स्वागत है। क्या मेरी आवाज़ और चित्र दिखाई दे रही है क्या? आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? संदेश पट्टिका में लिख करके बताने का कष्ट करेंगे। जी, आदरणीय शिव झा जी, आपको हार्दिक नमन। जी, आदरणीय पुष्पलता जोशी जी, आपको भी नमन। श्री नगेंद्रनाथ गुप्ता जी, बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपका कमेंट देख करके, और ये परम सौभाग्य है मेरा। आप सबको हार्दिक नमन। आदरणीय भारत भूषण झा जी, आपकी अनुमति हो तो समय जब शुरू हो जाए शुभारंभ करने का आदेश करेंगे। महोदय, आपको कोटशः नमन, प्रणाम। आप सबको हार्दिक नमन। जी, तो पटल पर उपस्थित सभी साहित्य सुधी सारस्वत पुत्रियों को हार्दिक नमन, और अखिल भारतीय संस्कार भारती से संबद्ध संस्था काव्य पुष्पांजलि और संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कुमार अवध जी, उपाध्यक्ष श्री रामरतन यादव जी, महामंत्री बहन श्रीमती वाणी बर ठाकुर विभा जी, और परम आदरणीय संयोजक श्री भारत भूषण झा भरत जी, आप सबकी विशेष अनुकंपा से आज मेरा सौभाग्य जागृत हुआ है कि मैं काव्य पुष्पांजलि के इस मंच पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपनी टूटी फूटी कविताओं को लेकर। और श्री संतोष कुमार वर्मा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन, नमन। मैं सबसे पहली प्रस्तुति माँ सरस्वती के चरणों में आप सबको समर्पित करता हूँ। मातु सरस्वती करके दया तुम, मातु सरस्वती करके दया तुम, अपने शरण बसा लेना, भवबंधन को तोड़ के मैया, भवबंधन को तोड़ के मैया, दिव्य रूप दर्शा देना,
मातु सरस्वती करके कृपा तुम अपने शरण बसा लेना। पद्मारूढ़ी हंस वाहिनी वेग सभी दुख दूर करो। जीवन पथ के मोह निशा को, जीवन पथ के मोह निशा को पुस्तक धारिणी चूर करो। पद्मारूढ़ी हंस वाहिनी वेग सभी दुख दूर करो। जीवन पथ के मोह निशा को पुस्तक धारिणी चूर करो। हंस वाहिनी सरस्वती माँ, हंस वाहिनी सरस्वती माँ, भक्ति भाव सरसा देना। मातु सरस्वती करके दया तुम अपने शरण बसा लेना। जन जन का अज्ञान हरण कर उर्में प्रेम सलिल भर दो। जन जन का अज्ञान हरण कर काया को निर्मल कर दो। अधे अवलंब प्रलंब हरो दुख, दे अवलंब प्रलंब हरो दुख। उर्में प्रेम सलिल भर दो। धूमावती जगतारिणी माता, धूमावती जगतारिणी माता, नंद को चरण बसा लेना। मातु सरस्वती करके दया तुम अपने शरण बसा लेना। तो बहुत बहुत आप सबका आभार। हमारे आदरणीय संयोजक महोदय का आशीर्वाद मिला और संतोष कुमार वर्मा जी आपका हार्दिक आभार। काव्य पुष्पांजलि मंच का हार्दिक आभार। श्री शिव झा जी आप लगातार अपना आशीर्वचन दे रहे हैं, आप सबका हार्दिक आभार। अगली कविता मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। जिंदगी में अनेक प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है और एक हर व्यक्ति के लिए जब संघर्ष की स्थिति होती है तो उस स्थिति में बहुत साहस की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मत हारो शीर्षक से मेरी एक कविता है, उसको आप सबके सामने निवेदन करता हूँ, रखता हूँ। झेलता हूँ जिंदगी के सब झमेले, झेलता हूँ जिंदगी के सब झमेले, बस अकेले बस अकेले बस अकेले। देखने को है बहुत से दोस्त लेकिन, देखने को हैं बहुत से दोस्त लेकिन, सोचते हैं वे कि मुझसे सुख न ले लें। झेलता हूँ जिंदगी के सब झमेले, बस अकेले बस अकेले बस अकेले। जिंदगी जो सतत चलती जा रही है, जिंदगी जो सतत चलती जा रही है, दिख रहे हैं स्वार्थ के बहुभांति मेले, और सिमटता संसार कैसा लग रहा है।
सिमटता संसार कैसा लग रहा है, सोचता हूँ आज ढाढ़स और दे लें, झेलता हूँ जिंदगी के सब झमेले, बस अकेले बस अकेले बस अकेले। और साहसी लोगों का साहस कब मरा है। हमारी संस्था के उपाध्यक्ष श्री रामरतन यादव जी उपस्थित हो गए हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि आपके सम्मुख में अपनी कविताएं सुना रहा हूं। आपको हार्दिक नमन। तो साहसी लोगों का साहस कब मरा है, हर जगह मिलते हैं उनके आज रेले, और नंद का नहीं है ठेलने के हित बना, नंद का जीवन नहीं है ठेलने के हित बना, चाहे कोई जब कहीं पर आज ठेले, झेलता हूँ जिंदगी के सब झमेले, बस अकेले बस अकेले बस अकेले। और आपके समक्ष क्रमशः अभी थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ कविताएं बोझिल लगें, लेकिन आपके सामने ही तो सुनाऊंगा। और आप ही लोग तो हमारे समीक्षक हैं, आलोचक समालोचक हैं, और आप लोगों के ही विचार परामर्शन से हमारी कविताओं में और हमारे जीवन में सुधार और परिमार्जन होगा। इस उम्मीद के साथ श्री शिवदत्त जी, आपका हार्दिक नमन। शिवदत्त शर्मा जी, आपका आशीर्वाद मुझे मिला, हार्दिक आभार। वर्ष 2000 सहस्राब्दी वर्ष हम मना रहे थे और कह रहे थे हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। तो 21वीं सदी में जा रहे थे तो हमने भी सोचा कि 21वीं सदी में जा रहे हैं तो क्या क्या बदला और क्या हुआ है। तो उस पर एक कविता लिखा था 21वीं सदी, एक हास्य कविता आपके सम्मुख रख रहा हूँ और आशीर्वचन देंगे आप लोग। मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है, मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है। तो क्या करता है कि मम्मी को मम अब कहता है, डैडी को डैड किया इसने। श्री आनंद आनंद जी, आपका हार्दिक नमन। और मम्मी को मम अब कहता है, डैडी को डैड किया इसने, याद किया गोविंदा का जीवन परिचय रट रट जिसने, 9 में 3 साल हुए पूरे, अब 10 की बारी आई है, मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है। और अपनी स्वाभाविक गति से तो मूछें भी उसकी आई थीं, अपनी स्वाभाविक गति से तो मूछें भी उसकी आई थीं, पर जाने क्या नुकसान सोच सैलून में जा कटवाई थीं। और गर्दन तक लटके बाल श्याम, गर्दन तक लटके बाल श्याम, वह हेलन कट बनवाई है, मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है। और 8 सुबह के बजने पर अंगड़ाई लेकर जगता है, 8 सुबह के बजने पर अंगड़ाई लेकर जगता है, और देर समझकर विद्यालय की फिर वह राह करता है। 8 सुबह के बजने पर अंगड़ाई लेकर जगता है, और देर समझकर विद्यालय की फिर वह राह पकड़ता है, और हड़ताली बच्चों के संग में उसकी भी हुई धुनाई है, मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है। कहता है अंग्रेजी टफ है, कहता है अंग्रेजी टफ है, गणित शून्य कर देता है, कहता है अंग्रेजी टफ है, गणित शून्य कर देता है, मम्मी फिर भी हैं खुश उसकी, कहती है प्यारा बेटा है, मम्मी फिर भी हैं खुश उसकी, कहती हैं प्यारा बेटा है, इतना सब कुछ होने पर मिसेज ने आस जगाई है, मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है। ये थोड़ी सी बाधा उपस्थित हो गई, कोई फ़ोन आ गया तो मैं क्षमा चाहूँगा, ये बीच में डिस्टर्ब थोड़ा सा हुआ। लेकिन देखिए, पॉन्ड्स लक्स पियर्स सभी साबुन वह रोज रगड़ता है, पॉन्ड्स लक्स पियर्स सभी साबुन वह रोज रगड़ता है, और छोटी छोटी सी बातों को झगड़ता है, छोटी छोटी सी बात पापा से झगड़ता है, और कहता है कि पापा का गया जमाना अब, कहता है
कि पापा का गया जमाना, अब मेरी बारी आई है, मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है। और इतना ही नहीं, जब रात के 7:30 बजे वह कुंभकर्ण बन जाता है, नई पीढ़ी के बच्चे 21वीं सदी के, जब रात 7:30 बजे कुंभकर्ण बन जाता है, इलू इलू का गाना वह सपने में रोज सुनाता है। और डिम्पल की लड़की ट्विंकल पर हफ्ते भर फूल चढ़ाई है, मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है। तो आप सबको हार्दिक नमन, आप सबका हार्दिक आभार। आप लोगों ने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कुमार अवध जी का, उपाध्यक्ष श्री रामरतन यादव जी का, और महामंत्री बहन श्रीमती वाणी वर ठाकुर विभा जी का, और परम आदरणीय संयोजक श्री भारत भूषण झा भरत जी का। और आपके सामने इस समय की एक ज्वलंत समस्या जो चल रही है, कन्या भ्रूण हत्या। एक लावारिस बच्ची को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया था, और उसको मैंने सवेरे के समय जब पता चला, कुत्ते उसका मुंह चाट रहे थे और कौवे चोंच मार दिए थे गालों पर, भीड़ लगी हुई थी। हो सकता है शायद उसमें उसकी माँ या उसका बाप वो भी खड़ा हो, लेकिन जब गर्भ में रह करके अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन सीख सकता है, तो उस बच्ची के मन में भी संवेदना होगी। और निश्चित रूप से तो वह बच्ची क्या करुण पुकार करती है, उस भीड़ में खड़ी या कहीं बाहर घूम रही अपराध की हुई माँ से एक प्रश्न पूछती है कि माँ मेरा अपराध बताओ, माँ मेरा अपराध बताओ, डरो नहीं, संकोच करो मत, जग को तुम निर्बाध बताओ, माँ मेरा अपराध बताओ। ठीक है तेरी थी मजबूरी, नहीं चाहती थी तुम ढोना, ठीक है तेरी थी मजबूरी, नहीं चाहती थी तुम ढोना, एक बार तो सुन सकती थी पर मेरा। ठीक है तेरी थी मजबूरी, नहीं चाहती थी तुम ढोना, एक बार तो सुन सकती थी तुम कूड़े पर मेरा रोना। अनहद रुदन मैं करती हूँ, आ करके तुम बस सुन जाओ, माँ मेरा अपराध बताओ, माँ मेरा अपराध बताओ। शीत ग्रीष्म वर्षा में देखो हमने कितना रोया है। ये किसी भी मौसम में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। शीत ग्रीष्म वर्षा में देखो हमने कितना रोया है, पर तुम तो निश्चिंत हो गई, पाप को अपने धोया है। शीत ग्रीष्म वर्षा में देखो हमने कितना रोया है, पर तुम तो निश्चिंत हो गई, पाप को अपने धोया है। मैंने क्या अपराध किया था, मैंने क्या अपराध किया था, इस जग को तुम आज बताओ, माँ मेरा अपराध बताओ, माँ मेरा अपराध बताओ। मैंने कहाँ कहा था तुमसे जग में मुझको तुम ले आना, मैंने कहाँ कहा था तुमसे जग में मुझको तुम ले आना, तुमको जितने कष्ट थे मिलने, मुझको ही बस तुम दे जाना। मैंने कहाँ कहा था तुमसे जग में मुझको तुम ले आना, तुमको जितने कष्ट थे मिलने, मुझको ही बस तुम दे जाना। दुनिया निष्ठुर तुमको कहती, दुनिया निष्ठुर तुमको कहती, मुझसे नहीं सहा जाता है, माँ मेरा अपराध बताओ, माँ मेरा अपराध बताओ। कहती है कि दुनिया निष्ठुर तुमको कहती, मुझसे नहीं सहा जाता है, मुझको एक लावारिस त्यक्ता फेंकी नाम दिया जाता है। दुनिया निष्ठुर तुमको कहती, मुझसे नहीं सहा जाता है, मुझको एक लावारिस त्यक्ता फेंकी नाम दिया जाता है। मार दिया तूने ममता को, मार दिया तूने ममता को, जाकर इसकी चिता जलाओ, माँ मेरा अपराध बताओ, माँ मेरा अपराध बताओ।
जग इतना निष्ठुर भी है यह, आज ही जानी अब पहचानी। जग इतना निष्ठुर भी है यह, आज ही जानी अब पहचानी। भ्रूण की हत्या आज बन गई। जग इतना निष्ठुर भी आज ही जानी अब पहचानी। भ्रूण की हत्या आज बन गई, इस युग की है परम कहानी। कैसे बचूं आज तानों से, ताने सुनने पड़ते हैं, तो कैसे बचूं आज तानों से। थोड़ा आकर मुझे सुनाओ, माँ मेरा अपराध बताओ। माँ मेरा अपराध बताओ। कहती है कि मैं अशक्त निर्बोध बालिका, मुझसे कैसा तुझको डर था। मैं अशक्त निर्बोध बालिका, मुझसे कैसा तुझको डर था। लावारिस तो नहीं बनाती, खर्च तो केवल पालन भर था। मैं अशक्त निर्बोध बालिका, मुझसे कैसा तुझको डर था। लावारिस तो नहीं बनाती, खर्च तो केवल पालन भर था। जी लूंगी मैं किसी तरह से, जी लूंगी मैं किसी तरह से, बस अपना तुम नाम दे जाओ। माँ मेरा अपराध बताओ, माँ मेरा अपराध बताओ। आदरणीय श्री संतोष कुमार वर्मा जी, आपके द्वारा लिखे गए शब्द मुझे बहुत ज़्यादा ही उत्साहित कर रहे हैं। आपको हार्दिक नमन। और मैं काव्य पुष्पांजलि पटल का आभारी हूँ, जिन्होंने आज अवसर दिया है और आप सब के समक्ष मैं अपनी टूटी फूटी कविताओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदरणीय भरत जी का भी हार्दिक साधुवाद। श्री नागेंद्रनाथ गुप्ता जी का भी बहुत अच्छा, आप उत्साहवर्धन मेरा कर रहे हैं, मैं ऋणी हूँ। एक व्यंग्य नेताओं के ऊपर आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। पहले के नेता कैसे थे और आज के नेता कैसे हैं। श्री शिवदत्त शर्मा जी, आपका भी हार्दिक आभार। पहले के नेता में और आज के नेता में बहुत कुछ बदलाव आ गया है। पहले के नेता करते थे कुछ देश के लिए, आज के नेता करते हैं कुछ पेट के लिए। तो इसको रखता हूँ। वाह दीवाने, वाह दीवाने, वाह दीवाने, वाह दीवाने, वाह दीवाने, और हाय दीवाने, हाय दीवाने। कल तक जो थे देश दीवाने, बन गए देखो पेट दीवाने। कल तक जो थे देश दीवाने, बन गए देखो पेट दीवाने। ये आजाद वो अपना, खुद अपनी वह जान गंवा कर। पहले के नेता देश कल तक जो थे देश दीवाने, बन गए देखो पेट दीवाने। यानी देख लीजिए कि स्थितियां क्या बदल गईं कि देश किए आज़ाद वो अपना, खुद ही अपनी जान गंवाकर, तन मन धन न्यौछावर कर दी, जीवन की सुख शांति गंवाकर अमरपूत हो गए देश के। वो पुराने नेता अमरपूत हो गए देश के, कहलाए वह देश दीवाने। कल तक जो थे देश दीवाने, बन गए देखो पेट दीवाने। और कब से स्थिति बदली कि देश हुआ आज़ाद जमाना अपना आया। देश हुआ आज़ाद जमाना अपना आया, जैसे चाहो करो राज सबके मन भाया। जैसे चाहो करो राज सबके मन भाया, और कर लो खुलकर लूट, करो मत लेट दीवाने। कल तक जो थे देश दीवाने, अब बन गए हैं पेट दीवाने। तो एमपी एमएलए की एमपी एमएलए निधि आया, गांव गांव हर शहर समाया। एमपी एमएलए निधि आया, गांव गांव हर शहर समाया। लगी कतार है ठेके खातिर, लगी कतार है ठेके खातिर। एमपी एमएलए गेट दीवाने, कल तक जो थे देश दीवाने, बन गए देखो पेट दीवाने। और एमपी एमएलए के पॉकेट की लगी, ऐसा लगता है
कि एमपी एमएलए के पॉकेट की लगती हैं जैसे निधियां, कम लागत हो बचत हो पूरा, कम लागत। क्षमा चाहूँगा, ये बार बार किसी का फ़ोन आ जा रहा है। तो एमपी एमएलए के पॉकेट की लगती हैं निधियां, कम लागत पूरा ढूंढ रहे हैं ऐसी विधियां, और आएगा कोई मनमाफिक करते हरदम वेट दीवाने, कल तक जो थे देश दीवाने बन गए देखो पेट दीवाने। और लूटन ठेकेदार की शोहरत बढ़ी चढ़ी थी गली गली में, आईपी जी ने आया समझाया यह भली भली ये। एमपी लूटन ठेकेदार की शोहरत बढ़ी चढ़ी थी गली गली में, एमपी जी ने उन्हें बुलाया समझाया फिर भली भली ये। काम बहुत है लंबा लूटन, करो कमीशन सेठ दीवाने। काम बहुत है लंबा लूटन, करो कमीशन सेठ दीवाने। और कल तक जो थे देश दीवाने बन गए देखो पेट दीवाने। और एमपी जी और लूटन में तय आधा आधा हुआ कमीशन। एमपी जी और लूटन में तय आधा आधा हुआ कमीशन। आंख बंद कर ली नेता ने लूटन की दे दी परमिशन। हंसकर बोले नेताजी तब खुला लूट का गेट दीवाने, कल तक जो थे देश दीवाने बन गए देखो पेट दीवाने। तो श्री रामरतन यादव जी, हार्दिक आभार आपका। मनती रोज दिवाली होली छूट रही हैं फुलझरियाँ, मनती रोज दिवाली होली छूट रही हैं फुलझरियाँ। कुछ ही साल में नेता के घर नाच नाचती हैं परियां। और नंग धड़ंग जो बच्चे पहले, नेताजी के नंग धड़ंग जो बच्चे पहले बन गए अप टू डेट दीवाने, कल तक जो थे देश दीवाने बन गए देखो पेट दीवाने। और गिरगिट जैसा रंग बदलकर भिखुआ हो गया एमएलए। गिरगिट जैसा रंग बदलकर भिखुआ भी हो गया एमएलए। घूम रहे हैं इनके पीछे देखो कितने अब पिए। अब मिलने वालों से कहते हैं करिए थोड़ा वेट दीवाने, कल तक जो थे देश दीवाने बन गए देखो पेट दीवाने। और गेटमैन पूछे सबसे क्या, साहब से मिलने आए हो। गेटमैन पूछे सबसे क्या, साहब से मिलने आए हो। तो बतलाओ देने को तुम झोली भर के क्या लाए हो। और साहब से मिलने में बंदे, गेटमैन बताता है कि साहब से मिलने में बंदे, लगता पेपर वेट दीवाने। से मिलने में लगता है कुछ देखो भेंट दीवाने, कल तक जो थे देश दीवाने बन गए देखो पेट दीवाने। और एमपी एमएलए का दफ्तर दरवाजा खुला हुआ है। एमपी और एमएलए का दफ्तर दरवाजा खुला हुआ है। इन दोनों की रीति नीति लगता आपस में मिला हुआ है। और अर्जी पर दस्तखत के खातिर, कहते हैं कि अर्जी पर दस्तखत के खातिर लगता पेपर वेट दीवाने, कल तक जो थे देश दीवाने बन गए देखो पेट दीवाने। और नेता तो बन गए, मगर ये खूब करें अपनी मनमानी। और कथनी और है करनी, काट रहे हैं सोना चांदी। और लूट के खा गए सरकारी धन, बन गए खुद स्टेट दीवाने। कल तक जो थे देश दीवाने बन गए देखो पेट दीवाने। और एक फिर आप सबके समक्ष आप लोगों का आशीर्वचन पाने के लिए अपने आदरणीय
संयोजक महोदय श्री भारत भूषण झा भरत जी और सभी उपस्थित सुधीजन के बीच में अपनी कविता रख रहा हूँ। हमारे संस्था के काव्य पुष्पांजलि संस्था के उपाध्यक्ष महोदय का भी आशीर्वचन मिल रहा है। वृद्ध एक उम्र होती है, वृद्धावस्था, और इसमें सामाजिक विद्रूपताएं ऐसी आ गई हैं कि जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। वृद्धाश्रम की व्यवस्था करनी पड़ रही है और वृद्धों को पूजनीय नहीं माना जा रहा है, उनकी आवश्यकताएं नहीं महसूस की जा रही हैं। जब तक उनके पास कुछ था तब तक उनके परिवार के लोग उनका शोषण करते रहे, उससे लाभ लेते रहे, और आज स्थिति बहुत बदल चुकी है। ये नहीं है और ये हमारे संस्कारों की चीज़ नहीं है। विशेषकर यह संस्कार भारती से संबद्ध संस्था है। खटीमा में भी हम लोग संस्कार भारती संस्था से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। विशेषकर चीज़ों पर हम लोगों की कोशिश होती है कि आने वाली पीढ़ी के लोगों को सांस्कारिक किया। तो देखिए, एक कविता, एक बुजुर्ग थे, उनको मैंने देखा कि बेचारे परेशान हैं, बेटे बहू उनके बड़े गए, बच्चे अच्छे अच्छे जगह पर थे, बहुएं भी अच्छी थी, बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन इनका सम्मान नहीं हुआ। चलिए देखिए क्या है। बचपन बीता 55 आया, 80 भी आ जाएगा। बचपन बीता 55 आया, 80 भी आ जाएगा। यही सोचकर वृद्ध बेचारा आंसू रोज बहाए। गालों पर हैं पड़ी झुर्रियां, चश्मा नाक चढ़ाकर लिया लकुटिया हाथ में, बढ़ता कमर झुकाए। बचपन बीता 55 आया, 80 भी आ जाएगा। यही सोचकर वृद्ध बेचारा आंसू रोज बहाए। गालों पर हैं पड़ी झुर्रियां, चश्मा नाक चढ़ाकर लिया लकुटिया हाथ में, बढ़ता कमर झुकाए। तो जीवन को अधिभार समझकर जीवन भर वह काटा। सबके सारे सुख पहले पहले जो था बांटा, और जाड़ा गर्मी वर्षा को था जो सहने का माहिर। जाड़ा गर्मी वर्षा को था जो सहने का माहिर। आज बेचारा वह बन करके आंसू रोज बहाए। गालों पर है पड़ी झुर्रियां, चश्मा नाक चढ़ाकर लिया लकुटिया हाथ में, बढ़ता कमर झुकाए। और जब जवान था आज का बुजुर्ग, तो छीन लिया करता था पहले यही बेचारा सारी चीज। छीन लिया करता था पहले यही बेचारा सारी चीज। आज छिन गई समय देखिए उसकी वह सारी ही चीज। आज छिन गई समय देखिए उसकी सारी वह चीज। और मार दिया करता था पहले भूख प्यास दर्दों को। मार दिया करता था पहले भूख प्यास दर्दों को, और वही दर्द विकराल रूप ले इसको आज सताए। बचपन बीता 55 आया, 80 भी आ जाएगा। यही सोचकर वृद्ध बेचारा आंसू रोज बहाए। और जिन आंखों से दुनिया की सुंदरता का आनंद लिया, जिन आंखों से दुनिया की सुंदरता का आनंद लिया, और अपनी युवा अवस्था से जीवन का परमानंद लिया, और अपनी गर्म जवानी से जीवन भर जो ठगना सीखा। अपनी गर्म जवानी से जीवन भर जो ठगना सीखा, वही जवानी दगा दे गई, कह कह कर रो जाए। बचपन बीता 55 आया, 80 भी आ जाएगा। यही सोच कर वृद्ध बेचारा आंसू रोज बहाए। और गालों पर है पड़ी झुर्रियां, चश्मा नाक चढ़ाकर लिया लकुटिया हाथ में, बढ़ता कमर झुकाए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें कि सूरज लाल रश्मियों का भी इसने कभी था देखा। सूरज लाल रश्मियों का भी इसने कभी था देखा, और इसको भी थी प्यारी लगती हेमा, बिंदु,
रेखा, ये फिल्मी तारिकाएं। जब आज का बुजुर्ग पहले जवान था तो सूरज लाल रश्मियों का भी इसने कभी था देखा, और इसको भी थी प्यारी लगती हेमा बिंदु रेखा। लेकिन बिंदु मोतिया बिंद बन गई, रेखा गाल पे आई। बिंदु मोतिया बिंद बन गई, रेखा गाल पे आई। हे माँ कहते कहते बाकी उम्र बिताए। बचपन बीता, 55 आया, 80 भी आ जाएगा, यही सोचकर वृद्ध बेचारा आंसू रोज बहाए। और गालों पर हैं पड़ी झुर्रियाँ, चश्मा नाक चढ़ाकर लिया लकुटिया हाथ में, बढ़ता कमर झुकाए। तो और आज के युग में बहुत से खाद्य और पेय हो गए हैं, उस पर भी एक कविता आपके समक्ष मैं रखूंगा। आप सबका आशीर्वचन हमारे लिए संबल का कार्य कर रहा है। आप सबको बार बार मैं कर रहा हूं, और भविष्य में भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमें ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहेंगे। और कविताएं अच्छी हैं बुरी हैं, इसको व्यक्तिगत रूप से भी आप लोग हमें बताने का कष्ट करेंगे। कहा गया है कि जीने का शौक गर है, पीते रहो शराब। जीने का शौक गर है, पीते रहो शराब, पीने वाला ही आखिर रखता है रौबे दाब। ये बात मैं खाना और मैं के लिए है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुदरत है मैं खाना, कुदरत है मैं खाना, और खुद खुदा शाकी, और मस्त कितने पी के कितने रहे बाकी। तो इस पर आज जो प्रचलन में है दारू, उस पर एक कविता आपके समक्ष रख रहा हूँ। दारू पीने वाले अपना बहाना बना लेते हैं, किसी न किसी तरह से उनको दारू पीना है तो वो बहाना बना लेते हैं। आदरणीय श्री संतोष कुमार वर्मा जी का हार्दिक नमन। देखिए, बीता साल पुराना दारू, बीता साल पुराना तब भी दारू, नया साल आया तो दारू। बीता साल पुराना दारू, नया साल आया तो दारू, और मुर्गा खाकर नाच कर रहे डिस्को डांस दिखाई दारू। खुशियां आई तब भी दारू, अब बाप मरा तो गम में दारू। खुशियां आई तब भी दारू, बाप मरा तो गम में दारू। अब बच्चा पैदा हुआ अगर तो दावत खूब सजाई दारू, और शादी में भी छाई दारू। बाल वृद्ध में आई दारू, शादी में भी छाई दारू, बाल वृद्ध में आई दारू। अब पति पत्नी में प्यार बहुत था, पति पत्नी में प्यार बहुत था, उनको अलग कराई दारू, और जीवन नरक बनाई दारू, सब में फर्क कराई दारू। जीवन नरक बनाई दारू, और सब में फर्क कराई दारू। घर में प्यार बहुत था लेकिन सबको अलग कराई दारू। घर में प्यार बहुत था लेकिन सबको अलग करा दी दारू। और कहते हैं कि जाड़ा दूर भगाए दारू, और गर्मी ठंड बनाए दारू। जाड़ा दूर भगाए दारू, और गर्मी ठंड बनाए दारू। और उम्र बहुत थी उस बंदे की, उम्र बहुत थी उस बंदे की, निकट मौत को लाई दारू। बीता साल पुराना दारू, नया साल आया तो दारू, अब मुर्गा खाकर नाच कर रहे डिस्को डांस दिखाई दारू। हर दावत में छाई दारू, तन में जोश जगाई दारू। हर दावत में छाई दारू, और तन में जोश जगाई दारू। और गिरे पड़े नाले के अंदर थाने तक पहुंचाई दारू। और जब से जग में आई दारू,
धर्म से दूर भगाई दारू। जब से जग में आई दारू, धर्म से दूर भगाई दारू। लहसुन प्याज मांस भक्षण की, लहसुन प्याज मांस भक्षण की अधम राह दिखलाई दारू। बीता साल पुराना दारू, नया साल आया तब दारू। अब मुर्गा खाकर नाच कर रहे, डिस्को डांस दिखाई दारू। थाने तक पहुंचाई दारू, निकट मौत को लाई दारू। सब में फर्क कराई दारू। तो ये दारू की कृपा रही है साहब। तो अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए चंद पंक्तियाँ रखता हूँ। आदरणीय भरत जी, आप लिख रहे हैं बहुत बहुत बेहतरीन सत्याभिव्यक्ति, आपका आशीष सर आँखों पर। लिखता हूँ, देखें समय भी लगभग थोड़ा सा ही बचा है लग रहा है। समय भी कम बचा है। चलिए, हमारी हिंदी कितनी प्यारी है, कितनी मीठी है, इसकी बात कर लेते हैं। भाषा में हिंदी हिंद की पहचान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। भाषा में हिंदी हिंद की पहचान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। इसने हमारे देश को गतिमान है किया, दी राष्ट्रहित है भावना अभिमान है दिया। इसने हमारे देश को गतिमान है किया, दी राष्ट्रहित है भावना अभिमान है दिया। हिंदी में गा रहे हैं राष्ट्रगान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। हिंदी हमारे दोस्तों, भाषा में हिंदी हिंद की पहचान दोस्तों। गाता कबीर भक्ति है मीरा है गा रही, गाता कबीर भक्ति और मीरा है गा रही। कवियों के छंद रस की है बरखा करा रही। गाता कबीर भक्ति और मीरा है गा रही, कवियों के छंद रस की है बरखा करा रही। गोदान का होरी भी है महान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। भाषा में हिंदी हिंद की पहचान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। बच्चन प्रसाद पंत ने जो काम है किया, लोगों ने स्तुति की और नाम है लिया। बच्चन प्रसाद पंत ने जो काम है किया, लोगों ने स्तुति की और नाम है लिया। बिंबों रसों लयों की है ये खान दोस्तों, बिंबों रसों लयों की है ये खान दोस्तों। हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। भाषा में हिंदी हिंद की पहचान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। भूलें न हरिश्चंद्र महावीर की हिंदी, हर हाल में अमृत हो हरदम रहे जिंदी। हिंदी ही बोलिए, हिंदी ही बोलिए यही रस खान दोस्तों। हिंदी ही बोलिए यही रस खान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। भाषा में हिंदी हिंद की पहचान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। तो समय कितना हो रहा है, मेरे पास घड़ी नहीं है, मोबाइल में दिख नहीं रहा है। आप लोगों की अनुमति अगर हो तो समापन करें। मुझे लग रहा है कि जो समय निश्चित किया गया है 7:40
वो शायद हो गया है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय श्री रामरतन यादव जी, आदरणीय संयोजक श्री भरत जी, मुझे निर्देश प्रदान करें। आदरणीय श्री संतोष कुमार वर्मा जी, आपको बार बार अभिनंदन, स्वागत, नमन। अगर आप लोग कुछ हमें निर्देश नहीं देंगे तो मैं लगातार सुनाऊंगा। ये धनवान और गरीब में क्या अंतर है, दो कवित्व के द्वारा आपके समक्ष रख रहा हूँ। समय तो हो गया है तो बस 1 मिनट में सुनाता हूँ कि धनवान कौन है। धनवान है जिनके घर भांति भांति रुपयन की पेड़ पाती, जिनके घर भांति भांति रुपयन की पेड़ पात, इच्छा अनुसार सभी दूध दही खात हैं, असुंदर सुकांत गात हर्षित हैं रात प्रात, जिनके हैं कीर्त अभी दूर तक सुनात हैं, और जिनका विरोध नहीं होता अवरोध कहीं, पूजित है पाद तभी व्यक्ति जहाँ जात है, और दुनिया की श्रेष्ठ छवि कहते हैं नंद कवि, उसको धनवान सभी लोग ही बताते हैं। और गरीब क्या होता है, नहीं रोटी लखात नहीं, जिनके घर भात नहीं रोटी लखात नहीं, और दूध दही दाल घृत सपन ही देखात हैं, आ टूटी चटैया पर टपके मड़ैया नित, टूटी चटैया पर टपके मड़ैया नित, वर्षा बेदर्दी से बालक उठ जात हैं, आ गर्मी तो बीत गई कपड़ा से हीन गति, जाड़ा के खातिर तो गुदरी सिलात है, आ नई सी बहुरिया भी दिखती पटहीन जहाँ, नई सी बहुरिया भी दिखती पटहीन जहाँ, तरसे बहु भांति भांति निर्धन का हाथ है। तो धन्यवाद, सबका दिन रात प्रतिपल मंगलमय हो। मैं आभारी हूँ अखिल भारतीय संस्कार भारती से संबद्ध संस्था काव्य पुष्पांजलि का, और श्री भारत भूषण झा जी संयोजक, और अपने अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कुमार अवध जी, उपाध्यक्ष श्री रामरतन यादव जी रतन, और महामंत्री श्रीमती वाणी वर ठाकुर विभा जी, आप और जो पटल पर उपस्थित सुनते रहे उन सबका तो शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आदरणीय गुप्ता जी, आपको भी नमन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आशीर्वचन। श्री शिव झा जी और काव्य पुष्पांजलि मंच का हार्दिक आभार। आप लोगों ने मुझे कृतार्थ कर दिया, आप लोगों ने अवसर प्रदान किया, मैं हार्दिक आभारी हूँ। आजीवन ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी हूँ। शुभ रात्रि।